You are watching Fact News. नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्टो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मां वैष्णो देवी के रहस्य के बारे में। जानेंगे कि किस तरह से हर साल यहां पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और कैसे मां वैष्णो देवी उन मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। निसंतान यहां पर आते हैं संतान प्राप्ति के लिए मां के आगे गुहार लगाने और मां उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। ऐसे कई सारे किस्से हैं मां वैष्णो देवी के, जिन्हें शायद हम सुनाने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। जो भी श्रद्धालु यहाँ जाता है और यहाँ के चमत्कारों की अनुभूति करता है, कोई भी श्रद्धालु एक बार अपनी मनोकामना लेकर जाता है। आप देखेंगे, आपने कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम हर साल वैष्णो देवी जाते हैं क्योंकि हमें वहां पर एक शांति की अनुभूति होती है और मां वैष्णो देवी हमारे हर कष्टों को हर लेती है। क्या कहानी है, क्या रहस्य है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से मां वैष्णो देवी इस गुफा में आई और 3 पिंडियों में मां वैष्णो देवी का अवतरण हुआ। क्या कहानी थी, आज के इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। मां वैष्णो देवी इस पहाड़ पर कैसे आई। यहाँ पर श्रीधर, कटरा में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति था जो कि माँ की बहुत आराधना करता था, लेकिन वह निसंतान था। उसकी पत्नी को संतान नहीं थी, काफी ज्यादा परेशान था, गरीब भी था, माँ की पूजा अर्चना करता था, माँ पर भरोसा रखता था, माँ पर विश्वास रखता था कि एक ना एक दिन माँ उसकी आरस जरूर सुनेंगी और उसके घर में संतान जरूर आएगी। एक दिन श्रीधर के पास एक साधु आते हैं। श्रीधर उनसे अपनी परेशानी को बोलता है। साधु बोलते हैं कि तुम ना यहाँ पर कन्याओं को का भोजन कराओ, देखना कन्याओं के भोजन से तुम्हारे घर में जरूर संतान की प्राप्ति होगी। श्रीधर काफी ज्यादा खुश हो जाता है साधु की बात सुनकर और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे कन्या भोज कराना है। गरीब परिवार का था श्रीधर, इसलिए कन्या भोज के लिए भी पत्नी और श्रीधर को काफी ज्यादा सोचना पड़ा, लेकिन फिर भी अपने मन में एक अटूट विश्वास रखकर श्रीधर माँ की पूरा पूजा करता है और इसके बाद कन्याओं को भोजन के लिए बुलाता है। उन्हीं कन्याओं में कन्या का वेश धरे माँ वैष्णो देवी श्रीधर के यहाँ पर आती है और भोजन करती है। भोजन करने के बाद माँ वैष्णो देवी, जब कन्याओं की विदाई हो जाती है, लेकिन माँ वैष्णो देवी श्रीधर के पास ही बैठी रहती है और उससे कहती है कि अब यहाँ पर तुम एक विशाल भंडारे का आयोजन करो, और हट करने लग जाती है। श्रीधर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एक बार तो वो कन्याओं का भोजन कराने के बारे में ही सोच रहा था और अब एक कन्या ये हट कर बैठी है कि यहाँ पर एक विशाल भंडारा कराओ। लेकिन श्रीधर फिर भी कन्या की बात मानता है और सारी चीजें मां पर छोड़कर नगर में भंडारे के लिए लोगों को बोल कर आ जाता है। इसके बाद मां वैष्णो देवी, जो कन्या रूप में थी, श्रीधर को एक पात्र देती हैं और कहती हैं कि अब तुम इस पात्र में जो भोजन है इससे सभी को भोजन कराओ। और वाकई में इस पात्र में जो भोजन था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। श्रीधर सिर्फ भोजन कराए जा रहा था और पात्र में भोजन बढ़े जा रहा था। इस भोजन के समय यहाँ पर भैरवनाथ जी आते हैं। भैरवनाथ जी यहाँ पर बैठते हैं और वैष्णव भोजन ना खाने की हट करते हैं और कहते हैं मुझे भोजन में मांस मदिरा चाहिए। ये सुनकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस भंडारे में मांस मदिरा कैसे आएगी। ये सुनकर श्रीधर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सब लोग यहाँ पर भैरवनाथ जी को समझाते हैं, लेकिन भैरवनाथ जी हट करने लग जाते हैं। भैरवनाथ जी को एहसास हो जाता है कि ये जो कन्या है ये कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि कोई देवी का रूप है। यहाँ पर वैष्णव माँ भी समझ जाती है कि ये राक्षस रूपी भैरव यहाँ पर इस यज्ञ को नष्ट करना चाहता है, इस भंडारे को नष्ट करना चाहता है, इसलिए इस तरह के हट कर रहा है। जब कन्या समझाने के लिए यहाँ पर भैरवनाथ जी को आती है तो भैरवनाथ जी यहाँ पर माता को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे माता को पकड़ने की कोशिश करते हैं, माँ हवा में अदृश्य हो जाती है और भैरवनाथ जी भी उनके पीछे पीछे अपनी शक्तियों के साथ दौड़ने लगते हैं। माँ भागते हुए जाती है कटरा की पहाड़ी पर और वहां पर हनुमान जी को बुलाती हैं। हनुमान जी यहाँ पर प्रकट होते हैं। माँ वैष्णो देवी हनुमान जी से 9 महीने तक उनको गुफा के बाहर ही भैरवनाथ जी को रखने के लिए कहती हैं। भैरवनाथ जी
को बाहर रखने का जब माता रानी अनुरोध हनुमान जी से करती है तो हनुमान जी उनकी बात मान लेते हैं और इसके बाद हनुमान जी 9 महीने तक यहाँ पर भैरवनाथ जी को बाहर रखते हैं। लेकिन 9 महीने खत्म होते होते यहाँ पर हनुमान जी की शक्ति जो है कम होने लग जाती है। तभी माता यहाँ पर काली माता का रूप धारण करती है और भैरवनाथ जी का वध करती है और उनका जो सर है वो 8 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर जाता है। माँ के इस रौद्र रूप को देखकर भैरवनाथ जी उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं मैंने मुक्ति के लिए ये सब किया था। भैरवनाथ जी के इस मीठे वचन को सुनकर मां प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि जो भी मेरे दर्शन के लिए वैष्णो देवी के मंदिर में आएगा उसे भैरवनाथ के दर्शन जरूर करने होंगे, नहीं तो मेरे दर्शन पूर्ण नहीं होंगे। ये थी भैरवनाथ और माता रानी की कहानी। अब आपको बताते हैं कि 3 पिंडियों में किस तरह से माता रानी यहाँ पर विराजमान हुई। कहते हैं कि जब भैरवनाथ जी का माता ने वध किया था, इसके बाद माता इसी पहाड़ी में 3 पिंडियों में विराजमान हो गई और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर वरदान दिया कि यहाँ पर जो भी निसंतान आएगा उसे मैं यहाँ पर संतान प्राप्ति का वर दूंगी। इसीलिए ही हजारों लाखों की संख्या में जिनके यहाँ पर संतान नहीं है वो भक्त जाते हैं और माता रानी से संतान प्राप्ति के लिए गुहार लगाते हैं। कहा जाता है कि कई सारे लोग जो वैष्णो देवी जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं लेकिन मां पर अटूट आस्था रखते हैं, आज भी जब भी वहां पर पहुंच जाते हैं तो हर चीजों का इंतजाम हो जाता है। ऐसे कई सारे लोगों ने अपनी कहानी साझा की जिन्होंने छोटे छोटे चमत्कारों की यहाँ पर अनुभूति की। क्या आप भी वैष्णो देवी गए हैं और कोई चमत्कार आपके साथ भी हुआ है तो हमारे साथ साझा करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।